अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ दोपहर से स्टार्ट। और इरा उठ गई थी और उसको मैंने जो है फ्रेश किया, कपड़े चेंज किए उसके। और अभी वो खेल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से जाके जो काम है वो कर लिया जाए। मैंने इसके फीडर धोने हैं, ये जो है रानी बाजी ने मेरे कपड़े धोए थे वो रख के गई हैं। और उसके बाद जो आप लोग बाहर कपड़े देख रहे हैं वो चारपाई पे, वो इरा के कपड़े जो हैं वो इस तरह बिछाए हुए हैं, क्योंकि इरा के कपड़े ना मैं रानी बाजी को कहती हूँ उस पर धूप में ड्राई ना करें, छाँव में करें, क्योंकि उनके रंग उड़ जाते हैं। एक दफ़ा मैं उनको फिर ना मतलब जब ड्राई हो जाते हैं ना तो 5 से 10 मिनट के बाद ना मैं उनको मतलब 5 से 10 मिनट के लिए उनको ना धूप लगवा देती हूँ। और वो जो आप छोटा सा डॉगी का बच्चा देख रहे हैं, तो जी हमारे घर में एक है डॉगी, उसने जो है बच्चे दिए हैं। तो ये उसके छोटे बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। और ये रानी बाजी के बच्चे हैं जो उधर खेल रहे हैं। और वो तो इन बच्चों से कुत्ते के बच्चों से डरते ही नहीं है ना, बिल्कुल भी अपने साथ साथ लेके फिर रहे होते हैं। तो बस जी फीडर धोती हूँ, फीडर धोने के बाद अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि लास्ट ना मैंने क्या किया था जब सर्दियाँ आई थी पिछली, तो जब मैंने सर्दियों के कपड़े रखे थे, मतलब सर्दियाँ चली गई थी, गर्मियों के कपड़े निकाले थे, तो मैंने ना अपने रेशमी सारे सूट भी ऊपर रख दिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने फिर पहनने तो थे नहीं और कोई शादी भी नहीं आ रही थी गर्मियों में, इसलिए फिर मैंने ऊपर रख दिए। और आज जी हमने जाना है हसीब के जो फ्रेंड है उनकी बहन की शादी है, तो हमने वहाँ जाना है। तो मैं रानी बाजी के साथ गई थी कि ऊपर चलें, मेरे साथ ऊपर चल के ना कपड़े निकलवा लाएँ। और जी आज मैं पहनने लगी हूँ अपना ये मेहरून ड्रेस, ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, बहुत मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा। तो जी शादी पे उन्होंने विद फैमिली बुलाया था, हसीब के फ्रेंड है तो उन्होंने विद फैमिली बुलाया था। लेकिन अच्छा भी नहीं लगता कि मतलब पूरी वाकई फैमिली चली जाए, क्योंकि माशाल्लाह हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। तो जी मैं हसीब जाएंगे, साथ में आंटी जाएंगी और इरा जाएगी, क्योंकि हसीब के फ्रेंड है ना। तो वैसे पहले तो मेरा था कि ना अगर आंटी जाएंगी तो मैं जाऊंगी, वरना मेरा था कि आप हसीब आप खुद चले जाइएगा। लेकिन हसीब ने कहा नहीं भाई, उसने बुलाया है फैमिली के साथ, और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हसीब के वो। तो हसीब ने कहा कि नहीं फैमिली के साथ बुलाया तो आंटी भी चलेंगी और तुम भी चलना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जहाँ जी मैं अपना ये वाला ड्रेस प्रेस कर रही हूँ, साथ में इसके साथ की मेहरून जो मेरे शूज़ हैं वो पहनूँगी। और उसके बाद इरा के जो है वो मैंने पहले ही कपड़े जो है वो निकाल लिए थे, इसको आज मैं पहनाऊँगी मिनी माइनर्स वाला। और उसके बाद अभी मैंने इरा की जो है वो शॉपिंग करने जाना है, सर्दियों की भी कुछ करनी है। तो मे भी मैं इस मिनी माइनर से करूं या आउटफिटर जूनियर से करूं, तो अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, तो देखें कहाँ से करती हूँ। और जी ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने इसकी पोस्ट भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, मुझे लाजमी फॉलो करें। तो बहुत सारे कमेंट वो आए थे, मैसेज आए थे कि जी आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है। तो ये ड्रेस मेरा बरी का ड्रेस है, और ये भावलपुर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा फैशन घर का, तो ये फैशन घर से लिया हुआ है। अपने कपड़े प्रेस करने के बाद जी अभी मैं कर रही हूँ मदर इन लॉ के कपड़े प्रेस, यानी कि आंटी के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि जी हमने जाना है। और आंटी को मैं पकड़ा के आई थी इरा, मैंने कहा आप इसको संभालें, मैं जल्दी से ना सारे जो काम है वो कर लूँ। इरा के कपड़े भी निकाल दिए, अपने भी प्रेस कर लिए, अभी आंटी के कर रही हूँ। उसके बाद हसीब गए हुए थे, गाड़ी का कुछ काम करवाना था, तो मैंने कहा वो आ जाए ना फिर उनके भी कर दूँगी, तो आप तब तक इरा को संभाल लें। तो आंटी ने कहा ठीक है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि मतलब बड़ों का तो वैसे ही ना घर में साया हो तो बहुत ज़्यादा बरकत रहती है। तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कि मैं कोई काम कर रही हूँ ना, तो फिर मैं इरा जो है वो आंटी को पकड़ा देती हूँ और वो उसको लेके बैठी रहती है। और वो माशाल्लाह दादी से अटैच भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उनके साथ बैठी रहती है, खेलती रहती है, फूफो के साथ खेलती रहती है, और मैंने जो काम करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ जी मैं कर रही हूँ आंटी के कपड़े प्रेस, और जल्दी जल्दी किया मैंने सारा काम, क्योंकि जी हसीब ने कहा था हमने 7 बजे पहुँचना है वहाँ, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से हॉल्स की टाइमिंग जो है वो दोबारा से जो है वो चेंज हो गई है, 10 बजे कर दिया है। तो हसीब ने कहा था कि 7 बजे हमें हर हाल में वहाँ पहुँचना है, तो तुम जल्दी करना। और ज़ाहिर बात है मैंने बच्ची को तैयार करना, और ये शादी का कोई पहला फंक्शन था तो बच्ची के साथ, तो इसलिए फिर मुझे बड़ा हो रहा था कि पता नहीं मैं मैनेज कर सकूँगी कि नहीं। लेकिन जी पहले मैंने इरा को तैयार किया, और उसके बाद पहले मैं थोड़ा ख़ुद तैयार हुई, उसके बाद इरा को तैयार किया और उसको दादी के दिया, और अब जी मैं हो गई हूँ रेडी। और कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब आपको आपका बरी का सूट पूरा आ जाए, यानी कि शादी के वक्त का सूट पूरा आ जाए, जब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी तब का सूट पूरा आ जाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपने वेट लूज़ के लिए क्या किया, तो मैं वेट लूज़ के लिए
एक ही जो सर हैं उनसे डाइट प्लान लेती हूँ मैं, बाकियों को नहीं मैं चेंज करती, क्योंकि उनका मुझे डाइट प्लान जो है वो सूट करता है और उनके चार्जेस जो है वो सबसे कम है। कहाँ से लेती हूँ उनका नंबर मैं नीचे, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा उनका इफ़ेक्टिव डाइट प्लान है। और अब मेरा जो वेट है वो है तकरीबन 70 केजीज़, ठीक है। कहाँ मैं इरा की बारी हो गई थी 90 केजीज़ और 70 केजीज़, और मैं जो है वैसे ज़्यादा आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो गई हूँ। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं, मैं इरा को लेके बैठ गई थी पीछे क्योंकि ईज़ी होता है, और उसको मैंने सुलाना था तो वो सो गई। और उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं हॉल में, और मैंने हील पहनी हुई थी तो आंटी ने कहा दो और मैं उठा लेती हूँ इरा को। फिर आंटी ने इरा को उठाया हुआ है, और हम लोग गए थे ना, तो हम लोग जो टेबल थी ना वहाँ जाके बैठ गए थे, क्योंकि मैंने जो हसीब के फ्रेंड हैं उनकी अम्मी को नहीं देखा हुआ था और ना ही आंटी को पता था। तो हसीब के फ्रेंड का तो पता था, तो आंटी कहती है कि पता नहीं कौन सी हैं कौन सी नहीं। फिर अचानक जी आंटी को नज़र आए हसीब के फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि बेटा, मतलब बुलाया, तो फिर वो आए। फिर उसके बाद हम लोगों ना उठ के आगे चले गए थे। तो यहाँ जी इरा दादी की गोद में सुकून से जो है वो सो रही है। और ये जो स्लीपिंग बैग होता है ना, ये बच्चे के लिए बहुत मस्ट है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे को इसकी आदत हो जाती है और वो इसमें सुकून से सोता है, क्योंकि ये उसका बिस्तर होता है, और गरम गरम बिस्तर में बच्चे को ज़्यादा नींद आती है और वो उसमें बड़ा महसूस करता है। तो जी हम लोग उठ के आगे आ गए थे, और मुझे स्टेज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रश नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और जी यहाँ इरा अभी भी सो रही है दादों की गोद में। और उसके बाद आंटी और मैं बाकी जो लोग थे उनसे बातें कर रहे थे। हसीब की जो फ्रेंड है उनकी भी मिसेज आई हुई थी, उनका भी माशाल्लाह से बेटा है। और बस यहाँ ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, वो जल्द से जल्द अपने घरों की हो जाए, और अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो आंटी ने इरा को पकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आप बैठे, मैं आपके लिए खाना डाल आती हूँ। तो खाना बहुत मज़े का था, फ़िश बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आंटी ने तो सिर्फ फ़िश ही खाई, बाकी आंटी को खाना कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जबकि मैंने वाइट चिकन कोरमा भी खाया था, साथ में राइस भी लिए थे थोड़े से, और उसके बाद ट्राइफल भी था। और उसके बाद जी अभी हम लोग आए हैं ट्रेड सेंटर, क्योंकि मुझे इरा का लेना था बैंड ऑरेंज कलर का। और जी इरा की दादों ने करवानी थी इरा को शॉपिंग, तो उन्होंने कहा चलो ट्रेड सेंटर चलते हैं। उन्होंने कंबल लेके देना, तो मुझे कब से कह रही थी कि तुम कंबल मत लेना, इसका जो मोटे वाला होता है वो ना लेना, वो मैं लेके दूँगी। तो जी आज हम फाइनली आए हैं, क्योंकि हम 3 बंदे थे, तो आंटी ने कहा चलो अभी टाइम है, क्योंकि हम फ्री बहुत जल्दी हो गए थे। 7 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, और तकरीबन हम 9 बजे तक वहाँ से फ्री हो गए थे। तो जी अभी हम लोग आए हैं, कंबल देख रहे हैं यहाँ। और उसके बाद फिर यहाँ से हमें कोई पसंद नहीं आया था, तो हम लोग चले गए थे बेबी शॉप, और वहाँ से जाके हमने सारी जो है वो शॉपिंग की थी। क्योंकि ट्रेड सेंटर में एक तो लोकल वैरायटी थी, ठीक है, लेकिन वो जो चार्जेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे। तो आंटी कह रही थी नहीं भाई, बच्ची का लेना इतने ज़्यादा, इतना तो बड़े का कंबल आ जाए, तो कम्फर्टर आ जाता है इतना, तो ये तो बच्चे का है। तो आंटी को नहीं पसंद आ रहा था, और आंटी देख भी रही थी, और साथ साथ मुझे भी कह रही थी कि तुम बताओ तुमने कौन सा लेना है। और फिर मैं और हसीब भी देख रहे थे कि अच्छा कौन सा लें। हमें वैसे यहाँ जो था ना, ये ब्राउन वाला मुझे अच्छा लगा था कि चलो ये वाला ले लेते हैं, लेकिन वो रेट ही कम नहीं कर रहा था, और रेट मुनासिब भी नहीं था, तकरीबन 3000 का बता रहा था ये वाला। तो मैंने कहा नहीं, मैंने फिर आंटी को कहा, मैंने कहा यहाँ से लेने से अच्छा हम एक अच्छी शॉप से ले लेते हैं, बेबी शॉप चलते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ देख रहे थे, लेकिन जी पसंद कोई नहीं आया। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बेबी शॉप, और बेबी शॉप बहावलपुर की काफ़ी अच्छी शॉप है। और ये आंटी और हसीब देख रहे थे इरा को फ्रॉक लगा लगा के कि कौन सा लेना है। तो जी दादों ने करवाई इरा को सर्दियों की भी शॉपिंग है, और कुछ सर्दियों की भी शॉपिंग है, और कुछ आगे जो फैमिली में शादी आ रही है उसकी भी शॉपिंग करवाई है। और मैं देखती फिर रही थी कि मुझे कोई और चीज़ चाहिए इरा के लिए, तो मैं वो चीज़ ले लूँ। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना था। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इरा की दादों ने उसको क्या क्या लेके दिया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो उसकी सारी जो शॉपिंग है वो शेयर कर दूँगी। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे, हसीब और इरा को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।